हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। जो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिवीजन आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square is proportional 1/r square। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर ये q क्या है? चार्ज है। Q क्या है? चार्ज है। R क्या है? डिस्टेंस। R क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जब लाइन किसी पॉइंट के लिए किसी पॉइंट पर है तो Q क्या होता है? चार्ज यानी सोर्स चार्ज। अब R सोर्स चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक, अब आज जो हम बताएंगे वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज व्हिच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यानी दो चार्ज हो, अब वो दोनों चार्ज क्या हो? मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और साइन में अपोजिट हो, यानी एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, और बहुत क्लोज में हो। तो ऐसे में जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज व्हिच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड The line joining two charges, दोनों चार्ज को ज्वाइन कराने की जो लाइन होगी, the line joining two charges of dipole is called dipole axis। ठीक है ना? जैसे हम कहें ये चार्ज है माइनस क्यू है, ये चार्ज है क्या? प्लस क्यू। तो ये दोनों चार्ज का जो सिस्टम है जो डाइपोल है, और इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल एक्सिस बोलेंगे। इस लाइन को बोला जाता है डाइपोल एक्सिस। इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको इंडिकेट किया जाता है जनरली 2a से। कहीं 2a भी लिखा रहता है ना? सेपरेशन क्या होता है? 2a। अब यहाँ पर ये जो माइनस क्यू इधर लिखा है, प्लस क्यू इधर लिखा है, इसके लिए आप माइनस प्लस दोनों में साइड में से किसी को कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर माइनस लेफ्ट में और प्लस राइट में लिखा होता है। जब आप नंबर लाइन पढ़ते थे, ग्राफ आप ड्रा करते हैं तो उसमें लेफ्ट में माइनस लेते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस। इसलिए इसी केस पर आप समझ लो लेफ्ट में माइनस लेना है, राइट में प्लस लेना है। ये कंपलसरी नहीं है, इक्वल अपोजिट चार्ज का सिस्टम होना चाहिए बस। फिर भी याद रखने के लिए कि लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस। कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है, पर जनरली लिखते हैं लेफ्ट में माइनस, राइट में प्लस। ठीक है, तो इसको हम डाइपोल कहेंगे। ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज व्हिच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेज ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज इज डिनोटेड बाय 2a और 2l। किसी बुक में 2a, किसी में 2l लिखा रहता है। इसका कोई स्पेसिफिक काज तो नहीं है, पर लिखा 2a ही जाता है या 2l। ठीक है ना?
तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे देखिए। A system of two equal and opposite charges which are placed very close to each other is called electric dipole and line joining two charges is called dipole axis, and distance between both charges of dipole is denoted by 2a or 2l। किसी बुक में 2a, किसी बुक में 2l लिखा होता है, ठीक है ना। A system of two equal and opposite charges which are placed very close to each other is called electric dipole, and line joining two charges is called dipole axis, and distance between both charges of dipole is denoted by 2a or 2l। ठीक, ये जैसे हम यहाँ पर कंसीडर कर लें कि AB is an electric dipole consist of -q and +q charges at separation 2a, ये ठीक है ना। AB क्या है? डाइपोल है। AB is an electric dipole consist of -q and +q charges at separation 2a, ठीक। AB is an electric dipole consist of two charges -q and +q। AB is an electric dipole consists of two charges -q and +q at separation 2a। ये रहा डाइपोल हम कंसीडर किए। AB is an electric dipole consists of two charges -q and +q at separation 2a, ठीक है ना। तो ये डाइपोल। फिर इसमें आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज हुए, उन दो चार्ज में से कोई भी एक चार्ज ले लो, उनके बीच का सेपरेशन का मल्टीप्लाई। डाइपोल में दो चार्ज हुए, उन दो चार्ज में से कोई एक चार्ज -q या +q मैग्नीट्यूड में लेना है, और सेपरेशन जो है 2a, तो q और 2a का जो मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसको इंडिकेट किया जाता है p से, यानी p = q × 2a, यानी डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, ठीक है ना। It is
any, it is product of any one charge of dipole and distance between both charges of dipole. It is product of any one charge of dipole and distance between both charges of dipole and denoted by P. Denoted by P. It is a vector quantity. Denoted by P. It is a vector quantity. Its direction from minus Q charge to plus Q charge. ठीक है ना? It is product of any one charge of dipole and distance between both charges of dipole and denoted by P. It is a vector quantity. Its direction from minus Q to plus Q. ये टू क्यू ए, ये याद रखिएगा, ठीक है ना? 2QA या 2AQ जो भी करें, ठीक। चार्ज को मैग्नीट्यूड में लेना है, वैसे यदि आप -2QA लिख देंगे तो भी P ही होगा, है ना? -2QA को P लिख देगा कोई तो भी समझ लीजिए कि वही है, ठीक है ना? तो ये हो गया डायपोल मोमेंट। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट तो कूलॉम इंटू मीटर, यानी C इंटू एम। इसको सेंटीमीटर मत पढ़िएगा, सेंटीमीटर में स्मॉल सी और स्मॉल एम रहता है, कूलॉम कैपिटल सी और स्मॉल एम। कूलॉम मीटर सेंटीमीटर दोनों में डिफरेंस है, सेंटीमीटर में C स्मॉल रहेगा या स्मॉल, और कूलॉम मीटर में C कैपिटल रहेगा या स्मॉल, है ना? ये कूलॉम मीटर। इसका डायमेंशन फार्मूला देख लीजिए, वहां पर लिखिए M0LPA, ये लेंथ के लिए है कि ये चार्ज के लिए, ठीक है ना? ये हो गया डायपोल मोमेंट, ठीक है ना? याद रखिएगा, डायपोल का नाम ले तो दो चार्ज का सिस्टम, एक चार्ज माइनस एक चार्ज प्लस। सेपरेशन जनरली इंडिकेट करते हैं 2A से या कि 2L से, ठीक है ना? तो ये रहा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the center of dipole. Electric field intensity at the center of dipole. जो आप लोग डायपोल में, आप डायपोल का नाम लेंगे तो आपके सामने डायग्राम याद आ जाना चाहिए। ए बी डायपोल माइनस Q प्लस Q सेपरेशन 2B, ये आपके सामने डायग्राम आ जाए, है ना? ए बी डायपोल है, -2 प्लस Q से कंसिस्ट है 2A सेपरेशन, हमेशा याद रखना, ठीक है ना? अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ डायपोल, इस ए बी के ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कई कंडीशन में लाएंगे, और वो कई कंडीशन में पहला कंडीशन है कि हम सेंटर पर लाएंगे, एक इस साइड में लाएंगे, उसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं,
एक साइड लाएंगे, इसको न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन बोलते हैं। एक्सेप्ट एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड सेंटर कहीं और भी, यानी 4 केस है। एक हम पढ़ेंगे सेंटर पर, सेंटर, दूसरा हम पढ़ेंगे एक्सियल, तीसरा पढ़ेंगे इक्वेटोरियल और चौथा पढ़ेंगे एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मीन्स है एक्सेप्ट एनी पॉइंट एक्सेप्ट सेंटर, एक्सियल, इक्वेटोरियल। 1 बाय 1 आपको इन चारों को पढ़ना होगा। ऐसे कोई ना कोई क्वेश्चन हर बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम में, कंपटीशन में तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं इनसे, फार्मूलों से, है ना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इनका डेरिवेशन भी पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, कंपटीशन पे तो किसी तरह से फार्मूला तैयार किए रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन कंपटीशन के पहले आपको क्लास भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उनका डेरिवेशन यानी वो तो बाद में फार्मूला रख लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे। 1 बाय 1 इन सबको डिराइव करके हम बता रहे हैं। तो आज फिलहाल इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जो हम लाएंगे, कहाँ पर लाएंगे? एट द सेंटर ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी लाने का ये फार्मूला जो हमने बताया है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जनरल फार्मूला लास्ट लेक्चर में हो चुका है पीछे। तो यहाँ पर Q का मीन्स होता है सोर्स चार्ज, R का मीन्स होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? सोर्स चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस। ये R का मीन्स डिस्टेंस समझना है, और डिस्टेंस का मीन्स है सोर्स चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है ना। अब वो डिस्टेंस उसमें R है कि R प्लस A है कि X है कि Y है, वो जो आप फिगर बनाएंगे तो उसमें देखना कि सोर्स चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या पड़ता है ना। तो ये इस फार्मूला का काम पड़ेगा। ठीक, हमको क्या लाना है? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। कहाँ लाना है? सेंटर पर। किसके ड्यू लाना है? डाइपोल के ड्यू। अब किसी एक पॉइंट चार्ज के ड्यू इंटेंसिटी का ये फार्मूला बन चुका है। तो जब आप डाइपोल के ड्यू लाएंगे तो डाइपोल में 2 चार्ज है, तो एक बार इंटेंसिटी आप माइनस चार्ज के ड्यू लाएंगे, एक बार इंटेंसिटी लाएंगे उसी पॉइंट पर प्लस चार्ज के ड्यू, और फिर उन दोनों का नेट ला देंगे। और नेट कैसे लाएंगे आपको बता दें पूरे लाइफ के लिए। यदि किसी पॉइंट पर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन, 2 वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम है, एक वेक्टर क्वांटिटी ये हो गई और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी भी इसी डायरेक्शन में, मान लो एक इंटेंसिटी E1 है, दूसरी इंटेंसिटी E2, ये 2 वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है, तो नेट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? E1 प्लस E2 मीन्स 2 वेक्टर क्वांटिटी, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट के लिए क्या करना पड़ेगा? E1 माइनस E2 का मॉड इसलिए लगाएंगे, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, छोटे बड़े को माइनस मैग्नीट्यूड में आएगा। वैसे बड़े में छोटे को ही माइनस करना है, पता चल जाए कौन बड़ा है कौन छोटा, तो बड़े में छोटे को माइनस करेंगे। अब यदि मान लीजिए किसी एंगल पर है, किसी एंगल पर है, यदि एक्सेप्ट अपोजिट और सेम, ठीक है, 2 वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन तो नेट के लिए प्लस, 2 वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट तो दोनों नेट के लिए डिफरेंस। और यदि किसी एंगल पर है तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम्स ला लगाएंगे या कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। 3 केस बनेंगे। ठीक है, जब वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो 2 वेक्टर क्वांटिटी यदि सेम डायरेक्शन में है तो नेट यानी दोनों का प्लस, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का नेट लाना है तो माइनस, बड़े में छोटे को माइनस। यदि मान लीजिए सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट में भी नहीं है, किसी एंगल पर है, तो पैरेललोग्राम्स ला वेक्टर एडिशन या फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करके। ठीक है ना, तो ये केस याद रखेंगे। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाले को, इन 4 केस में से पहला। देखिए ये रहा AB इलेक्ट्रिक डाइपोल। AB इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ -Q and +Q चार्ज
एट सेपरेशन टू ए। हमको सेंटर पर इंटेंसिटी लाना है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना है। ये डिस्टेंस हो जाएगा ए, ये डिस्टेंस हो जाएगा ए। ठीक है, ए भी क्या है, डाइपोल कंसिस्ट ऑफ माइनस क्यू प्लस क्यू एट सेपरेशन टू ए। वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। ठीक, फॉर दिस वी सपोज यूनिट पास टू चार्ज एट पॉइंट ओ। यहाँ पर यूनिट पास टू चार्ज ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। फिर यहाँ पर इंटेंसिटी लाएंगे ड्यू टू माइनस क्यू, इंटेंसिटी ऐड को ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। एक बार इंटेंसिटी ऐड को ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और दोनों इंटेंसिटी की डायरेक्शन देख लेंगे क्या होगा। तो देखिए, जब यहाँ पर हम यूनिट पास टू चार्ज सपोज करेंगे, देखिए समझना बहुत जरूरी है। माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मीन्स इसके लिए जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी उसको हम E1 कह देते हैं। और ये प्लस चार्ज इस प्लस को, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है प्लस, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यानी देखिए इंटेंसिटी E1 की डायरेक्शन है एलॉन्ग OA और इंटेंसिटी E2 की डायरेक्शन होगी एलॉन्ग BO। दैट मीन्स सेम। और जब सेम होंगे तो नेट के लिए दोनों का क्या कर देंगे, प्लस। अब बात ये है कि E1 कैसे आएगा। तो E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q यानी ये, लेकिन मैग्नीट्यूड में, और डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, OA। क्यों होगी, क्योंकि माइनस टू इस प्लस 1 को अट्रैक्ट। और जब इसके ड्यू लाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज वही मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे, A स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन B होगा, इसकी डायरेक्शन OA। दैट मीन सेम, तो नेट के लिए दोनों का प्लस, बस। ठीक है ना, तो लिखते हैं AB is an electric dipole consists of minus Q and plus Q charges at distance to A. We have to determine इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। We have to determine इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at O. At O means center. We have to determine electric field intensity at O, यानी center of dipole. That is center of dipole. ठीक है ना। फिर हमने क्या बोला है, 1/1 ड्यू टू माइनस ड्यू टू प्लस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज गिवन बाय E1 बोले दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर। ये कहां से लिया गया है, इस फार्मूला से, ये यहां से आया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज मीन्स ये कहेंगे कि सर माइनस यहाँ लिखा है। हमने बोला है कि मैग्नीट्यूड लेना है, याद रखना मैग्नीट्यूड, माइनस नहीं लिखेंगे।
क्यों? वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें डायरेक्शन बता देंगे। यहाँ एलॉन्ग ओ ए, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ओ ए डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना? जरूर याद रखना, यहाँ लिखे ड्यू टू माइनस क्यू, लेकिन लिखे प्लस है यहाँ, तो मैग्नीट्यूड में लिखा गया है। आगे चल करके जब आप पोटेंशियल में पढ़ेंगे तो वहां माइनस ड्यू के लिए माइनस क्यू के ड्यू लेंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, स्क्वायर क्वांटिटी रहेगी, तो है ना? तो हाल फिलहाल अभी आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है जो कि वेक्टर है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिए है एलॉन्ग ओ ए, एलॉन्ग ए डायरेक्शन। सिमिलरली electric field intensity at O due to plus Q charge is क्या आएगा? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लिखे देते हैं यहाँ पर, चार्ज अपॉन, अब सोर्स चार्ज प्लस से O तक का डिस्टेंस इसमें भी वही, और इसकी डायरेक्शन एलॉन्ग बी ओ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओ ए है और यहाँ बी ओ है, ये ना सोचिए कि सर ने गलती कर दिया, ओ ए है तो ओ बी होना चाहिए, है ना? वहां प्लस माइनस के कार्ड तुमने बताया पहले डायग्राम में, ये ओ ए है लेकिन यहाँ बी ओ डायग्राम में, है ना? ऐसे ही अपने से अंदाजा नहीं लगाना कि ओ ए है तो ओ बी होगा। ठीक, since E1 and E2 at same point O with same direction, since E1 and E2 at same point O with same direction, so net इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये लाइन यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिख दो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन A स्क्वायर। ये लेकिन अभी इसमें हम A का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा, A का ऊपर नीचे यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसी से आगे बनेगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA अपॉन A क्यूब। 2Q है यहाँ पर, 2Q ये रहा, A का इंटू कर दिया ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना? गलती करो सारी बोल दो, ऊपर इंटू करके गलती कर दो, फिर नीचे भी इंटू कर दो, सारी बोल दो, बैलेंस बराबर 2QA अपॉन A क्यूब। और ये 2QA से क्या बन जाएगा? P। तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन A क्यूब। ये NC इनवर्स इसकी यूनिट है। अब P यहाँ पर P इक्वल टू 2QA जो है वो क्या है? डाइपोल मोमेंट। दिख रहा है? अच्छे से इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA अपॉन A क्यूब, और इसके बदले हमने क्या लिख दिया है? P। और ये P क्या है? डाइपोल मोमेंट। फाइनल आंसर ऊपर लिखे देते हैं, देखिए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन A क्यूब। ये NC इनवर्स
आर इक्वल टू 1/4 के पी अपान ए क्यूब। इसको भी कह सकते हो इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ पर के आएगा, और यदि हम नहीं कर रहे हैं के नहीं लिख रहे हैं इस एयर मीडियम, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होता है डिस्टेंस क्यूब का इनवर्सली है, डिस्टेंस क्यूब का इनवर्सली, यानी आप ये बोल सकते हैं ई प्रोपोर्शनल 1/a क्यूब डिस्टेंस क्यूब फॉर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ई प्रोपोर्शनल 1/, डिस्टेंस क्यूब यानी ई प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब, ऐसा, ठीक है ना। किसके लिए? डाइपोल के लिए, ठीक है। तो ये अभी आपको क्या मिला? केवल सेंटर के लिए। ऐसे ही आपको एक्सियल पढ़ना होगा, इक्वेटोरियल पढ़ना होगा, एनी पॉइंट पढ़ना होगा, है ना। तो ये 1 by 1 आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, है ना। एक बार हम आपको एक बार फिर से स्टोरी टाइप से बताए दे रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या किया, ए भी एक डाइपोल लिया जो -2 से कंसिस्ट रहेगा, सेपरेशन 2a ले लिया, फिर उसके सेंटर में पॉइंट O ले लिया, और सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करने के लिए हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसलिए दिखाया ताकि आपको डायरेक्शन दिखाने में आसानी रहे। फिर क्या किया, एक बार हम माइनस चार्ज के डी ओ पर इंटेंसिटी लाएंगे, तो वो इंटेंसिटी जो होगी 1/4 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर Q/A², और उसकी डायरेक्शन OA होगी, माइनस क्यू जो है वो +1 पर ट्रैक करेगा। ऐसे ही बी पर जो प्लस चार्ज था उसके ड्यू लाएंगे O पर इंटेंसिटी, तो वो भी उतरिंग वैल्यू आएगी और डायरेक्शन उसकी BO हो जाएगी। तो एक OA और BO, OA और BO मीन्स सेम डायरेक्शन, डायग्राम में देखेंगे OA और BO का मीन्स क्या है? सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। अब सेम डायरेक्शन में जब वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट लाने के लिए दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करने के बाद हमने ये देखा कि 2Q/A² आ रहा है, अब 2Q/A² आ रहा था तो हम एक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए ताकि 2QA मिलकर P बन जाए, तो P/A³ हो गया, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा पिछले लेक्चर और इस में आपने देखा था ई प्रोपोर्शनल R² आया था, आज ई प्रोपोर्शनल 1/r³ आ रहा है। आप कहोगे सर दोनों में से सही कौन सा है? दोनों सही है अपनी अपनी जगह पर। ई प्रोपोर्शनल 1/r² भी कहीं होता है, ई प्रोपोर्शनल 1/r³ भी होता है। ये कहाँ होता है? ये है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये किसके लिए सही है? 1/e प्रोपोर्शनल 1/r² ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और ये है ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। आगे चलकर फ्यूचर में आपको ई प्रोपोर्शनल 1/r भी मिलेगा जब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल आप ये जान चुके हैं, ठीक है। तो इसको हमने पहले लेक्चर में बता दिया था, अब ये आज ही हो गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल सेंटर पर अभी हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पर एक्सियल पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। थैंक यू।